आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या उद्देश्य है? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि 11 मई से हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, नीतीश कुमार जी जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव से कल्याण बिगहा से एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो वहाँ सारे बिहार वासियों से एक तो निमंत्रण दे रहा हूँ, और जो ये हस्ताक्षर अभियान जो शुरुआत हो रही है उसका मुख्य उद्देश्य जो है 3 मुद्दों को लेकर है। एक तो ये है कि हमारे राज्य में अभी 2022 में जो है सो जातीय जनगणना कराई गई थी। उसमें 94 लाख परिवार के बारे में कहा गया था कि उनको 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे वो स्वरोजगार कर पाएंगे। उसमें क्या हुआ, उस पर वो श्वेत पत्र जारी करे सरकार। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि नीतीश कुमार जी ने 2006 में दलित महादलित विकास मिशन बनाया था और 2008 से ये लागू भी हुआ था। उसमें भारत सरकार का ये डाटा है, बिहार सरकार का ये डाटा है कि 2,34,000 को 3 डिसमिल जमीन दिया गया है। लेकिन भारत सरकार का ये आंकड़ा बताता है, जो प्लानिंग कमीशन का है, ये बताता है कि उसमें 1,20,000, 2,34,000 में से 1,20,000 आदमी को पोजीशन ही नहीं मिला, जो सिर्फ कागज में गोल गोल घूम रहा है। जो 3 डिसमिल जमीन 50 लाख लोगों को देना था, उसके बारे में हम सरकार से पूछेंगे और उस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपेंगे। तीसरा जो हमारा मुद्दा है कि घर घर में जो सर्वे के नाम पे लड़ाई हो रही है, इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। आज का यही उद्देश्य है और कुछ? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है। और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गांव है कल्याण बिगहा, ये हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और जो भी हमारे 534 ब्लॉक के जो भी हमारे जन स्वराज के सिपाही हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग जो है सो उस दिन से 11 मई से लेकर 10 जुलाई तक ये हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और 1 करोड़ जनता के पास पहुंचेंगे। सर्वे इसलिए बंद कराया जाए कि सर्वे एक ऐसा चीज़ है कि देखिए, ज़मीन संबंधित जो भी जानकारी उपलब्ध होती है, जो भी कागज होता है, मुख्य रूप से सरकार के पास होती है। अभी क्या है कि सरकार जो अभी सर्वे स्टार्ट की है, तो एक डाटा और मैं बताता हूँ कि पिछले, आप समझिए कि मुझे जैसे 4 साल से डिजिटाइजेशन का एक मामला चल रहा है कि जितना भी भूमि है बिहार में उसको डिजिटाइज किया गया है। पर मैं आपको बता दूं, आप कोई भी मौजा खोल के अभी मोबाइल पे देख सकते हैं, 20% से ज़्यादा उस पर डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो जब सरकार के पास खुद ही डाटा अपडेट नहीं है तो सर्वे कैसे हो जाएगा? जब सरकार को खुद उस ज़मीन के बारे में जो उसका दस्तावेज है उपलब्ध नहीं है, जैसा कि वो अपने माध्यम से कह रहे हैं, डिजिटल पोर्टल से कह रहे हैं, तो ये सर्वे कैसे उचित है? नंबर 1। नंबर 2, सर्वे करने के नाम पे उगाही की जा रही है कि आपके बाप दादा ने एक तो मेहनत करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज़मीन अर्जी, अब उस ज़मीन पर जो है सो कुछ लोग जो है सो जो गिरोह जो है सो उस पर कहता है कि आप दस्तावेज खुद ही लेके आइए। अरे भाई, रजिस्टर 2 तुम्हारे पास है। एक ट्रांजैक्शन जो भी होता है ज़मीन का रजिस्टर 2 पे होता है, वो पूछता है तुम केवाला लेके आओ, केवाला कौन से ईस्वी का है, तुम क्या किए? जब भी कोई जमाबंदी कायम होता है, दाखिल खारिज होता है, दाखिल और खारिज होता है, मतलब हमने एक ज़मीन खरीदा तो किसी के अकाउंट से 500, मान के चलिए उदाहरण के लिए 500 जमाबंदी किसी का है, उसमें वो ज़मीन है 2 कट्ठा, 1 कट्ठा हमने खरीदा, तो 500 से कायम होके आज के डेट में हमारा 2000 नंबर का जमाबंदी कायम हुआ, तो उसमें से दाखिल हुआ, उसमें से खारिज हुआ, ये दाखिल हुआ, और उस पर लिखा जाता है कि आप किस ग्राउंड पे कर रहे हो। इसके वाला नंबर पे इसके वाला का डेट है, सरकार के पास ऑलरेडी हो गए। वो पूछते हैं आप कब लिए हैं, सर्वे में आपका नाम गलती से चढ़ गया है, नक्शा गलत है, नया नक्शा गलत है, 72 का सर्वे है। इस सब की वजह से जो है सो डिस्प्यूट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान में परिवार में जो है
सो अगर आप ऐसी चीज़ें होगी तो आपस में भाई बहन, जो भाई बहन 40 साल पहले शादी करके इस घर से चली गई, उसको इस ज़मीन से कभी लेना देना नहीं था, ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि वो कहती है कि जो मिल जाए। जब बहनें छोड़ के गई थी तो उस समय ज़मीन 200 रुपये कीमत था, आज बहनें शादी करके आई, उसका कीमत 40 लाख हो गया। स्वाभाविक है, आपस में होना ही होना है, इसलिए ये सर्वे गलत है।